ओके अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं बच्चे, तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या होगा, फंक्शन से रिलेटेड होगा। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, देयर आर टू मेन फंक्शन ऑफ पैंक्रियास। ठीक है, अभी जो मैंने एक्सप्लेन भी आप लोग को करवाया, तो हमारे पास इसको मैं खैर हाईलाइटर के थ्रू आप लोग को एक्सप्लेन करवाती हूँ। अच्छा, द एक्सोक्राइन फंक्शन, व्हाट इज मीन बाय एक्सोक्राइन फंक्शन। यहाँ पर जो एक वर्ड हुआ है एक्सो, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। ठीक है, सो एक्सो का मतलब यहाँ पर क्या होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन इज कॉल्ड एंडोक्राइन एंड देन वन इज कॉल्ड व्हाट, एक्सोक्राइन। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड इज व्हाट, the word arise from the exocrine. What is mean by exocrine? Exo means, ठीक है, outside. So exocrine gland are those gland which consist of what? Exocrine gland हमारे पास क्या होते हैं, वो gland होते हैं having duct, having duct. ठीक है, so the gland which having duct is called what, is called exocrine gland. Understand बच्चे कि किसको कहते हैं, कि वो gland जिसमें कोई ट्यूब होता है या कोई डक्ट होता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, we will call them what, exocrine gland. तो ये वर्ड यहाँ से आएगा। अच्छा, अभी द पैंक्रियाटिक कंटेन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, दैट प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन। अच्छा, दीज इंक्लूड ट्रेप्सिन एंड काइमोट्रेप्सिन। ठीक है, अब काइमोट्रेप्सिन एंड ट्रेप्सिन फंक्शन इज व्हाट, दैट डाइजेस्ट प्रोटीन। नॉर्मली ट्रेप्सिन को प्रोड्यूस करने का काम किसका बच्चे हमारे पास, यहाँ पर किसका है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ द पैंक्रियास। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन क्या है बच्चे हमारे पास, एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या होता है, फॉर डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। एंड लाइपेज, अनदर वन इज व्हाट, लाइपेज होगा टू ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, जो फैट डायजेशन करेगा। हाउ इट अकर व्हेन फूड इंटर टू द स्टमक, जब फूड स्टमक में इंटर आएगा। ठीक है, दीज पैंक्रियाटिक जूस आर रिलीजेस अब इनटू सिस्टम बाय द हेल्प ऑफ डक्ट। ठीक है, दैट क्यूमुलेट, अब यहाँ पे क्यूमुलेट इन द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। क्यूमुलेट का मतलब होता है कलेक्ट होना, जमा हो जाना। ठीक है, अच्छा आते हैं बच्चे हमारे पास ये जो डायग्रामेटिकली है, फिर मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन करवाती हूँ कि व्हाट इज मेन पर्पस। बेसिकली इट रिलीज एन एंजाइम, और इस एंजाइम को, दैट इज अ पैंक्रियाटिक जूस, जो एक्नी सेल है वो हमारे पास एक मटेरियल रिलीज करता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, विल कॉल देम व्हाट, दैट इज द काइमोट्रेप्सिनोजन। ठीक है, जो नॉर्मल ट्रेप्सिनोजन है, ट्रेप्सिन एंजाइम है, तो ट्रेप्सिन के बजाय इट रिलीज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द ट्रेप्सिनोजन. About the trypsinogen, that is the inactive form of the enzyme. ठीक है, अब ट्रेप्सिनोजन क्या होता है बच्चे, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और वही इनएक्टिव फॉर्म जो है वो कन्वर्ट किस फॉर्म में होगा, ठीक है, दैट इज इंटर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, इसको मैं आपको ही के थ्रू करवाती हूँ। ठीक है, इट इज इंटर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये इंटर होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास एक एंजाइम रिलीज करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विल कॉल इट इंटेरोकाइनेज, दैट इज द इंटेरोकाइनेज। अब इंटेरोकाइनेज क्या करता है, ये जो ट्रेप्सिनोजन है, ठीक है, इट कन्वर्ट ट्रेप्सिनोजन इनटू ट्रेप्सिन। तो ट्रेप्सिनोजन को ट्रेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम किसका है, ये हमारे पास इस टाइप का एंजाइम का है। अच्छा, अभी मैं आप लोग को समझाती हूँ कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अब ये देखिए इन्होंने क्या किया, ये जो एक्नी सेल है, यहाँ पर अभी आपको मैंने शो किया, एक्नी सेल क्या करेगा, एंजाइम रिलीज करता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेप्सिनोजन। ट्रेप्सिनोजन इज द इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब इनएक्टिव फॉर्म होगा और वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉमन बाइल डक्ट में थ्रू इंटर होगा। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, इट रिलीज इन एंजाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज क्या करता है, वो ट्रेप्सिनोजन को कन्वर्ट किस फॉर्म में करेगा, ट्रेप्सिन फॉर्म में करेगा। अब ये जो ट्रेप्सिन है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि इट डाइजेस्ट प्रोटीन। रिमेंबर वन थिंग,
हमारे पास इसको कन्वर्ट क्या करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट फॉर्म में करेगा, किस फॉर्म में करेगा, फैटी सॉरी अमाइनो एसिड में। तो प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, और आपके पास जो तकरीबन 90% डाइजेशन है, ठीक है, 90% ऑफ प्रोटीन डाइजेशन अकर बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। सो दैट इज अबाउट, हम लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि स्टमक में पेप्सिन एंजाइम होते हैं, इसी तरीके से जो 90% है, 90%, ठीक है, अब 90% जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा हमारे पास, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द और दैट इज रिलीज बाय द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव या पैंक्रियास। क्लियर है यहाँ तक? आते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। अच्छा, तो समझ आ गई है कि आपके पास कैसे जो है, अभी मैंने करवाया कि फूड इंटर होगा स्टमक से और कौन सी चीज हमारे पास रिलीज होगी, ट्रेप्सिन, ठीक है, और काइमोट्रेप्सिन, जो कि डाइजेस्ट किसको करेगा, प्रोटीन को। तो अभी मैंने आप लोग को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करवा दिया। आते हैं नेक्स्ट वन पे, स्लाइड पे। अब नेक्स्ट वन स्लाइड इज व्हाट, दैट इज द पैंक्रियाटिक डक्ट। अच्छा, द पैंक्रियाटिक जॉइंट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म एम्पुला of the water. Ampulla of water किसे कहते हैं, ट्यूब को कहते हैं, which is located at the first portion of the small intestine, and that is what, that is the duodenum. The common bile duct, ठीक है, originate in the liver. अब liver क्या करेगा, and gallbladder, and produce what, another important digestive enzyme, and that is called, this is called the bile. तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन करवाया है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैंने आप लोग को अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अच्छा, the pancreatic juice and bile that are released into the duodenum and help what, हमारे पास हेल्प किस में करेगा, कि बॉडी को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, और प्रोटीन डाइजेशन में ये हेल्प करेगा। सो दैट इज द एक्सोक्राइन फंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूब वाला फंक्शन। और बेसिकली यहाँ पर जो मटेरियल है वो किसके थ्रू इंटर होगा, ट्यूब के थ्रू होगा। खैर, इसको मैं दूसरे डायग्रामेटिकली व्हाइट बोर्ड के थ्रू भी अभी आप लोग को एक्सप्लेन करवा दूँ, ताकि आप लोग की कंफ्यूजन क्लियर हो। आते हैं नेक्स्ट वन फंक्शन पे, एंड दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द एंडोक्राइन फंक्शन। व्हाई विल कॉल देम एंडोक्राइन, बिकॉज दे हैविंग व्हाट, हैविंग ductless gland of the body without any tube, ठीक है, so ductless gland of body, ठीक है, is called what, is called endocrine, and their secretion is directly enter to the blood. Remember one thing, कि इसकी जो secretion होती है वो डायरेक्टली इंटर कहाँ होगी, इट इज डायरेक्टली इंटर टू द ब्लड, डायरेक्टली इंटर टू द ब्लड। दैट्स व्हाई वी विल कॉल देम व्हाट, वी विल कॉल देम व्हाट, एंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन में अभी आप लोग को मैंने करवाया, क्या कहते हैं कि हैविंग ट्यूब, यहाँ पर ट्यूब नहीं होता, तो इस वजह से हम लोग उसको एंडोक्राइन कहेंगे। ओके, तो अभी आप इसको रीड करते हैं कि एंडोक्राइन कंपोनेंट्स ऑफ द पैंक्रियास, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ आइलेट सेल, ठीक है, आइलेट सेल इज व्हाट, दैट सीक्रेट, that create and release an important hormone directly into the bloodstream. अभी मैंने आपको करवाया ना कि एंडोक्राइन का काम क्या होता है, कि दे आर डक्टलेस, मतलब हैविंग विदाउट एनी ट्यूब, इसकी कोई ट्यूब नहीं होती, और सिक्रीशन हमारे पास डायरेक्टली इंटर कहाँ होगा, ब्लड में इंटर होता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट वन स्लाइड पे। अच्छा, there are two main type of hormone which is released by the, that is a insulin. अच्छा, ये पेपर में आता है, that is the most important according to MCQ. इसको MCQs के लिहाज से आप लोगों ने मस्ट याद करना है, और ये फिजियोलॉजी के MCQs में आता भी है, ठीक है, कि इंसुलिन जो है वो कौन सिक्रीट करता है, that is the बीटा सेल रिलीज करता है, और हमारे पास जो ग्लूकागॉन है, it is secreted by what, it is secreted by alpha cell of the pancreatic islet. Okay, now beta cell are a type of cell, ठीक है, found in the pancreatic islet that synthesize and secrete in insulin hormone. यहाँ पर secrete किसको करेगा, इंसुलिन को करेगा एंड एमाइलिन को करेगा। खैर, एमाइलिन हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते, हमारा काम ज्यादातर किस चीज से है, इंसुलिन का है। अच्छा, about 50 to 70% of the cell is the human islet, जो कि बीटा सेल है। The patient with diabetes type 1, अब जिसको आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, शुगर, हम लोग उसको शुगर का पेशेंट भी कहते हैं, कि इस बंदे को शुगर हुआ है, और हाइपरग्लाइसीमिया, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मली हाइपरग्लाइसीमिया, कॉमन जो लेमन वर्ड है, इसको कहते हैं इसको शुगर हो गया।
क्यों? क्योंकि शुगर क्यों होता है? क्योंकि बीटा सेल मास फंक्शन और व्हाट फंक्शन आर डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है यहाँ पे खत्म हो जाना, एंड लीडिंग टू इनसफिशिएंट इंसुलिन सिक्रीशन एंड काज व्हाट, काज हमारे पास डिजीज क्या काज करेगा? हाइपरग्लाइसीमिया। इसको व्हाइट बोर्ड के थ्रू अभी एक्सप्लेन भी करवाती हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली समझ आए। अच्छा, ग्लूकागॉन इज द अनदर वन हार्मोन व्हिच इज रिलीज बाय द अल्फा सेल। अच्छा, अल्फा सेल ये ग्लूकागॉन रिलीज करेगा और इसको हम लोग कहते हैं अल्फा सेल, साइन से भी शो करते हैं। दे आर एंडोक्राइन सेल एंड पेंक्रियाटिक आइलेट जो है वो पेंक्रियास का है, एंड दे मेक अप ऑफ 20%। रिमेंबर यहाँ पर 20% और ये 52-70% है ऑफ ह्यूमन आइलेट synthesize and secrete a peptide hormone which is called the glucagon. अच्छा, what is mean by peptide? Peptide का ये जो वर्ड है इट्स मीन प्रोटीन, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है ये बेसिकली किस चीज से बने हैं? प्रोटीन से बनेंगे। ये इंशाल्लाह मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी कि व्हाट इज द प्रोटीन हार्मोन। तो ये मेरे पास प्रोटीन है विच एलिवेट द ग्लूकोज लेवल। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय एलिवेट? एलिवेट का मतलब होता है राइज हो जाना, और ये आप लोग का अगर आप इसको अभी पढ़ लोगे तो ये आपकी फर्दर जो है उसमें भी ये काम आएगा, ठीक है। दैट इज आल्सो इंक्लूडेड टू एंडोक्राइनोलॉजी टॉपिक। जो आपके पास एंडोक्राइनोलॉजी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ये उसमें भी इंक्लूड है। तो मैंने अभी आप लोग को दो टाइप के हार्मोन करवाए, ठीक है, दो फंक्शन करवाए, एक एक्सोक्राइन फंक्शन करवाया, एक एंडोक्राइन फंक्शन करवाया। एंडोक्राइन में ये लोग हार्मोन रिलीज करेंगे और एक्सोक्राइन फंक्शन में ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, जो अभी मैंने आप लोग को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करवाया। अभी अब आते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो ये आपको अभी मैं व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझा दी तो सही समझ आएगी। अच्छा, मैं एक रफ सी डायग्राम बना लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल दैट इज अ पैंक्रियाटिक आइलेट, ठीक है। अब पैंक्रियाटिक सॉरी दैट इज द एक्नी सेल। एक्नी सेल क्या करेगा? ये सिक्रीशन अपनी इंटर करेगा एक ट्यूब में थ्रू, ठीक है। यहाँ पर ये डायरेक्टली जो है डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करे, जिसमें मैंने आप लोग का अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये, अच्छा बच्चे ये देखिए एक्नी सेल है, ठीक है। अब एक्नी सेल क्या करेगा? अ टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है, एंड दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रियास। और ये मेरे पास क्या सिक्रीट करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है, सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम। ये कौन सिक्रीट करता है? एक्नी सेल, ठीक है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम में हमारे पास क्या था? अभी मैंने करवाया ट्रेप्सिनोजन, ट्रेप्सिनोजन। अब ट्रेप्सिनोजन के अलावा यहाँ पर था मैंने आपको करवाया थोड़ा बहुत लाइपेज, सारे ज्यादा लाइपेज नहीं होता इसमें, थोड़ी बहुत क्वांटिटी लाइपेज, एंड प्लस हमारे पास क्या होता है? ट्रेप्सिनोजन था, लाइपेज था और एमाइलेज। अब ये हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम है और इट इज इंटर टू द ट्यूब। ये देखिए यहाँ पर डायग्रामेटिकली मैंने आपको बता दिया ट्यूब में इंटर होगा। बिसाइड दिस देयर आर अनदर टाइप ऑफ सेल, ठीक है, इसी के सराउंडिंग होते हैं एंड विदाउट ट्यूब। एंड फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ पर रफ सी बना रही हूँ, एक्चुअल डायग्राम मैंने आप लोग को दिखा दी है। और ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो ब्लैक कलर है इट शो व्हाट? एट शो द बीटा सेल, और ये जो रेड कलर है इट शो द अल्फा सेल, दैट इज द अल्फा सेल। अच्छा, और ये जो कंप्लीट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? विल कॉल देम व्हाट? आइलेट, पैंक्रियाटिक आइलेट। विल कॉल देम द पैंक्रियाटिक आइलेट, ठीक है। अभी जो मैंने आपको करवाया, सो दैट इज द पैंक्रियाटिक आइलेट। अच्छा, पैंक्रियाटिक आइलेट में देखिए ये कंप्लीट पैंक्रियाटिक आइलेट है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे कोई ट्यूब नहीं होता, इसके नजदीक बेसिकली क्या होते हैं? इसके नजदीक होता है ब्लड वेसल। सो फॉर एग्जांपल दैट इज द रेड लाइन से मैं शो कर रही हूँ कि आप लोग को ये ब्लड वेसल शो, तो ये साइड पे हमारे पास क्या होगा? ब्लड वेसल। अब ये जो है ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली किधर इंटर करेगा? चाहे वो बीटा सेल हो वो सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में इंटर करेगा, और चाहे वो अल्फा सेल हो तो वो अपनी सिक्रीशन कहाँ इंटर करेगा? डायरेक्टली ब्लड में। सो दैट्स व्हाई वी विल कॉल देम व्हाट? दैट इज कॉल्ड द एंडोक्राइन। तो हम लोग इसको कहेंगे एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द, इस वजह से जो पैंक्रियाज है वो दो फंक्शन करेगा, साथ साथ में एंडोक्राइन
और यहाँ पर देखिए बच्चे ट्यूब वाला है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, विल कॉल डैमट एक्सोक्राइन। ठीक है, समझ आ गई है। और ये जो अभी मैंने आपको करवाया कि वन इज द अल्फा सेल, तो ये जो ब्लैक है ये क्या करेगा, ये बीटा सेल है, और ये जो रेड है वो क्या करेगा, अल्फा सेल। अच्छा, रिमेंबर बीटा सेल जो है वो इट रिलीज अ हार्मोन, जो अभी आपको मैंने करवाया, एंड दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द इंसुलिन। एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ठीक है, ग्लूकोज को स्टोर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तो डिक्रीज करेगा ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड। क्लियर है यहाँ पर कि जो इंसुलिन है इसका मेन फंक्शन क्या है, इट इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल। ठीक है, बीटा सेल इसको सिक्रेट करेगा और इसका काम क्या है, डिक्रीज करेगा किस चीज को, ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड। डिजीज कंडीशन हो, अगर कोई बंदा बीमार हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास डिजीज कंडीशन में दैट्स कॉज्ड व्हाट, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मीन ज्यादा, ठीक है, ग्लाइसीमिया स्टैंड फॉर व्हाट, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज लेवल को ज्यादा कौन करेगा, तो डिजीज। इसको हम लोग शुगर भी कहते हैं, या आप लोग क्या कहते हो, विल कॉल देम डायबिटीज, ये विल आल्सो कॉल देम शुगर। क्लियर है यहाँ तक? आते हैं दूसरे वन पे, अल्फा सेल। ठीक है, अब जाहिर है अभी मैंने आपको बीटा सेल करवा दिया, तो अभी अल्फा सेल। अल्फा सेल जो है वो रिलीज करेगा टाइप ऑफ हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज बेसिकली कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। And what is the main function of glucagon? Glucagon का main function क्या है? It decrease glucose level in the blood. Sorry, increase. एक decrease करेगा तो दूसरा क्या करेगा उसको? Increase glucose level in the blood. Glucose level in the blood. अच्छा, यहाँ पर अभी आपको मैंने करवा दिया कि दो फंक्शन है इसके, एक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ग्लूकोज लेवल को, और दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और डिजीज कंडीशन में हमारे पास डिजीज क्या क्लास होगी, हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब लो लेवल ऑफ ग्लूकोज। तो अक्सर देखिए बैठे बैठे गाड़ी में चक्कर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये जो चक्कर आप लोग को अचानक आ जाते हैं, तो लोग आप लोग को कहते हैं टॉफी खा लो वगैरह, आपका बीपी लो हो गया, वट। तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो किस वजह से होता है, ग्लूकागॉन की वजह से। क्लियर है? मैं दोबारा समझा रही हूँ, दोबारा समझ लें। ठीक है, हमारे पास एक एंडोक्राइन फंक्शन होता है और दूसरा कौन सा फंक्शन है, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का फंक्शन क्या होता है, हैविंग ट्यूब, तो ये आपको नजर आ रहा होगा ट्यूब। तो एक्नी सेल जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगा। डाइजेस्टिव एंजाइम आता है ट्रेप्सिनोजेन, लाइपेज, और सेकंड थर्ड वन क्या है, एमाइलेज। ठीक है, और इसकी सिक्रेशन डायरेक्टली किधर इंटर होगी, हमारे पास यहाँ पर पार्ट में, हैविंग व्हाट, वेसल्स, ट्यूब, सॉरी। इस वजह से हम लोग उसको क्या कहते हैं, डक ट्यूब ऑफ द, या डक ग्लैंड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट वन है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास ये देखिए पैंक्रियाटिक आइलेट, ये कंप्लीट मैंने आप लोग को रफ सी डायग्राम बनाई है पैंक्रियाटिक आइलेट की। ठीक है, ये कंप्लीट। इसमें मैंने आप लोग को दो सेल बनाए, एक ब्लैक सेल को मैंने बीटा सेल का नाम दे दिया, और रेड सेल को मैंने अल्फा सेल का नाम दिया। बीटा सेल जो है वो क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है, कि डिक्रीज करेगा ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड। अब जो डिजीज है, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन, दैट इज अ डिजीज। ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन। तो डिजीज कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको हम लोग शुगर कहते हैं। नेक्स्ट वन है क्या चीज, ग्लूकागॉन। ठीक है, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन, इंक्रीज लेवल ऑफ द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। और डिजीज कंडीशन में हमारे पास कौन सी बीमारी का लाहक होती है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज द हाइपोग्लाइसीमिया। तो एक इंक्रीज करेगा और दूसरा क्या करता है, उसको डिक्रीज करता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई पॉइंट समझ में ना आया हो? आई होप सो आप लोग को समझ आ गई होगी। तो मैंने आप लोग को वहां पर जो बोर्ड पे सारी की सारी यहाँ पर जो स्टोरी लिखवाई थी उस स्टोरी, तो खैर अगर आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, या आप लोग इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये अल्फा सेल और बीटा सेल और साथ में एंजाइम। तो थैंक यू। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया तो आप लोग बेशक कॉलेज आकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कॉलेज आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोविड है, तो आप लोग जो है वो इस ईमेल के थ्रू कर सकते हो, या व्हाट्सएप में मैसेजेस कर सकते हो कॉलेज को। और या अगर आप लोग यूट्यूब जो है उस पर भी आप लोग अपना क्वेश्चन दे सकते हो। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, और अल्लाह हाफिज।